राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सोमवार मंथन किया गया। नई शिक्षा नीति की खूबियों को बताने के कार्यक्रम में राजनेता हावी रहे। शैक्षणिक जगत के लोगों को बड़ी मुश्किल से मंच पर जगह मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी देने के लिए यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग ने आयोजित किया था। चूंकि कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग का था तो विभाग के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को तो रहना ही था। पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक भारत जैन और नगर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी कार्यक्रम में शामिल हुए। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में आयोजित कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा है। नीति की खूबियों को, खामियों को, कठिनाइयों को सबसे पहले मध्य प्रदेश महसूस करेगा। इस तरह पूरे देश में मध्य प्रदेश रोल मॉडल बनेगा। आज की कार्यशाला में 2 सत्र होंगे। तकनीकी सत्र में भी नीतियों की खूबियों और खामियों पर बात की जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा संभाग की कार्यशाला लगाने का निर्णय किया है और जैसा अभी ध्यान में आ रहा है कि कोरोना के कष्ट के बावजूद भी जो गाइडलाइन सरकार की है, हमने ऑफलाइन क्लास चालू की और ऑनलाइन उनको घर पे पढ़ाने की व्यवस्था भी की और इसी समय में स्नातक स्तर के लगभग 5 लाख विद्यार्थियों के एडमिशन भी प्रारंभ कर दिए जो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। नई शिक्षा नीति में बहुसंकाय व्यवस्था है जिसमें BA, BCom, BSc के रेगुलर कोर्स के साथ साथ वो अपने चॉइस के कोर्स भी ले सकते हैं। कई प्रोफेशनल कोर्स भी है जिनके माध्यम से उनको रोजगार की संभावना भी रहेगी। साथ ही साथ इसमें मेजर, माइनर और अपने लिए ऑप्शनल कोर्स में जो उसकी इच्छा होगी वो नैतिक शिक्षा, योग की शिक्षा, रामचरितमानस की शिक्षा, जो भी पाठ्यक्रम वो पढ़ना चाहे उसको उसी बात की गुंजाइश भी है। और कुछ कोर्स इसमें 3 कोर्स में से एक कोर्स वो ले सकता है जो मध्य प्रदेश में पहली बार लागू हुआ है। NCC, NSS और स्पोर्ट्स, इनके प्रत्येक के मार्क्स मिलेंगे जिसके आधार पर वो अपनी डिग्री ले सकेगा।